सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो फॉर लाइफ, एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस डिजिटल दिव्य मंच पर। आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आ गए हैं हम शुक्र की चाल, यानी कि आपके जीवन में सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाओं, स्त्री पुरुष संबंध और साथ ही साथ सौंदर्य के कारक, सुंदरता के कारक, कामुकता के कारक, पुरुष में पुरुषार्थ के कारक यानी कि जनन शक्ति के कारक, और स्त्रियों में इसी तरीके से संबंध के कारक होकर आकर्षण भाव के, शारीरिक काया के, उनके सौंदर्य के, उनके रूप के और उनके आकर्षण के, यह मुख्य कारक ग्रह हैं। 22 फरवरी 22 जनवरी, क्षमा करिएगा, 22 जनवरी को गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव मकर से कुंभ राशि में। खेल देखिए, कुंभ में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, उसके बाद ही 5 से 6 दिन के अंतर में ही शुक्रदेव खुद गोचर करके पहुंच जा रहे हैं उनके पास। मित्रवत ग्रह है और बहुत अच्छी मित्रता है। कहते हैं शनि शुक्र की युति जो है, अगर लग्न कुंडली में विशेष करके शत्रुगत भाव में हो, अष्टम भाव में हो या फिर दसम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो वह शत्रुहंता योग, प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु को भी चकमा देकर निकल जाता है। तो शनि शुक्र की युति कैसा होने वाला है, ऐसा होगा इसका प्रभाव मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए हर एक गोचर पर अब निगाह रहेगी। आप सबका प्यार मिलता रहे, हम इसी तरीके से ऊर्जावान रहेंगे। जितना आप प्यार देंगे, जितना आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, देखने के बाद तुरंत शेयर बटन जरूर दबाइए, शेयर जरूर करिए, और हाँ, स्टार डोनेट करिए। आप यूट्यूब पर हैं तो थैंक्स बटन के माध्यम से आप अपना सहयोग राशि दान करिए। आपका यह छोटा छोटा दान हमें और शक्ति देगा और हम इसी तरीके से ऊर्जावान होकर आप सबके सम्मुख एक नई वीडियो, नए विषय, नई जानकारी, नए अद्भुत ज्ञान के साथ आते रहेंगे। आइए बात करते हैं शुक्र के इस गोचर की। शुक्रदेव गोचर करके पहुंच रहे हैं और अपनी अब उच्चस्थ राशियों में पहुंचने वाले हैं। अब इनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीन इनकी उच्चस्थ राशि है, उच्च राशि है सबसे, लेकिन अब कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ में प्रवेश करते ही इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। प्रभाव बढ़ने के बाद मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए कैसी होगी यह युति, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए यह युति जो है वह एकादश भाव में बन रही है, यानी कि दसम भाव से, कार्य स्थान से निकलकर धन भाव यानी कि आय के भाव, आय संचयन के भाव, भंडारण के भाव में आ रहे हैं विशेष रूप से शुक्रदेव। तो आपके लिए यह गोचर, यह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है। किन किन विषयों पर, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात होगी आपके विशेष रूप से व्यापार धन भाव की। देखिए, धन भाव, आय भाव में गोचर करने से शुक्रदेव के और शनि के साथ युति लेने से आपका फंसा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा, विवादित धन एक बार फिर से आपके पास आएगा, आपकी शक्ति बनेगा। इस गोचर काल में अगर कहीं से आपके कार्य में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी पेशा जीवन में, आपके सामान्य जीवन में किसी को उधार दे रखा था, आपने किसी से कार्य किया था, किसी का कार्य किया था, वहां से आज नहीं मिल पा रहा था, धन नहीं मिल पा रहा था, विवादित हो गया था, परेशान थे, तो वहां से डूबे हुए पैसे, डूबे हुए शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसके लिए आपने ही आशा खो दी हो, उस पैसे को फिर से प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे इस युति काल में। अब बात आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि विशेष रूप से व्यापार और नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में इस गोचर काल में, यानी कि 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, यह देखिएगा आप कि आपको आपकी मेहनत का, अत्यधिक परिश्रम का फल मिलेगा। यानी कि कार्य जितना आप करेंगे उसके अनुरूप, उससे ज्यादा ही शायद फलित आपको हो, लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ इस गोचर काल में बढ़ जाएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो इस गोचर काल में तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, या पदभार भी बढ़ाया जा सकता है, आपका पद बढ़ाया जा सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। और विशेष करके वह लोग जो कारोबार के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस गोचर काल में
मनवांछित मुनाफा मिलेगा, यानी कि जो उन्होंने अब तक मन में संजो रखी थी इच्छा, जिस लाभ की, जिस प्रॉफिट की, जिस मुनाफे की, उन्हें लाभ मिल सकता है। अगर आप शेयर बाजार से, वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं या सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी कुछ अधिक धन आपको मिल सकता है जो आपने सोचा ना हो, आकस्मिक धन आपको मिल सकता है। इस तरीके का प्रभाव होगा। अब बात आपके व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन में आपके सुख समृद्धि बढ़ने वाली है, प्रेम आकर्षण बढ़ेगा, विशेष करके आपके पति पत्नी प्रेम संबंधों का भाव मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस समय प्रेम संबंध में हैं और बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ प्यार भरे लम्हे अपने जीवन के एक दूसरे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो वह अवसर इस गोचर काल में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके लिए प्रेम भाव, समर्पण भाव के लिए अद्भुत दिन है। अब बात करते हैं आपके अन्य संबंधों के लिए, यानी माता पिता भाई बहनों के संबंधों के लिए। देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि जो है वह आपके घर पे पड़ रही है, मेष राशि मेष लग्न पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि जो है आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है। तो इस बीच भाई बहनों, माता पिता से मत विरोध होगा, शत्रुता बनेगी। शत्रुता इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि आप स्वार्थी हैं, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना लोगों के अंदर आएगी और आपके घर परिवार में द्वेष भाव बढ़ेगा और कुटुंब में कुछ न कुछ तकरार तनाव होगा। बात अब आपके स्वास्थ्य कारणों की। देखिए, स्वास्थ्य कारणों की इसलिए बाद में कर रहे हैं, हालांकि शुक्र देव को ही विशेष रूप से यहाँ आयुर्वेदा में भी कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि शारीरिक कांति काया कब बनी रहेगी? जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए शुक्र देव को इसका कारक भी माना जाता है। तो 15 फरवरी तक, 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, क्योंकि शनिदेव युति लिए हुए हैं और शनिदेव की जो सप्तम नवम दृष्टि और तृतीय दृष्टि जो है वह नीच के प्रभाव में आ रही है, मंगल के आपका मेष राशि पर आ रही है, और मेष में शनिदेव नीच के होते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पीड़ा इस लगभग 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आपको मिलना दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपके लिए 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए शुक्र का गोचर प्रभाव। अब आइए जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। अगर पति पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं है, अगर आपके संबंध में पूर्णता नहीं है, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का अपूर्ण संबंध अगर आपका है, तो इस शुक्र के गोचर में करिए ये चमत्कारी उपाय। चुटकियों में आपको पूर्णता का आभास होगा, आपका संबंध परिपूर्ण होगा, दावा है मेरा। क्या करना है आपको, फटाफट नोट कर लीजिए। लाइए घर में शुद्ध हल्दी की गांठ लाइए, पिसी हुई हल्दी मत लीजिएगा, उसमें मिलावटी होता है, केमिकल्स पड़ते हैं, तो राहु का प्रभाव आ जाता है, तो वह संबंधों में और दिक्कत दे देगा। शुद्ध हल्दी की गांठ लाइएगा, कूट लीजिएगा, हल्का सा उसमें गुलाब जल डाल के उसका रस निचोड़ लीजिएगा। रस निचोड़ करके उसी रस में हल्का सा आप इत्र डालिएगा, गुलाब का इत्र डाल दीजिए, चंदन इत्र डालिए, चमेली का इत्र डालिए। यह 3 इत्र प्रयोग करिए। चमेली का मिल जाए तो अद्भुत है, चमत्कारी होगा, चमेली इत्र अगर प्रयोग करते तो। और आप नित्य सोते समय लेकर के वही रस मिला हुआ इत्र आप नाभि पर लगाइए और ओम ह्रीं शुक्राय नमः यह जाप करते रहिए, और अपने पार्टनर का, अपने लव पार्टनर का, अपने जीवन साथी का आप चेहरा मन में मीठी मीठी मुस्कान के साथ स्मरण करते रहिए। चमत्कारी प्रभाव देगा। दूसरे से तीसरे दिन इसका प्रभाव आपको आपके कक्ष में ना दिख जाए तो दावा है मेरा।
आनंद लीजिए शुक्र के इस गोचर का, शनि शुक्र की युति का। मेष राशि मेष लग्न वालों, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आगे भी अन्य गोचर फल देखते रहिए हमारे साथ। ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, करिए, शेयर करना ना भूलिए। फेसबुक पर एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस पेज पर अगर आप देख रहे हैं, आप अगर एस्ट्रो फॉर लाइफ के पेज पर देख रहे हैं, तो खूब शेयर करिए, जमकर शेयर करिए, प्यार दीजिए अपने इस एस्ट्रो रुद्र राकेश को। धन्यवाद। जय श्री राधे। हर हर महादेव।